चलिए थोड़ा और आगे बढ़ो, ठीक है ना। और कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोला, तो 6 पे चलते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम, ठीक है। आपको बोला गया है एक वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जैसा बोला गया वैसे चित्र बनाते रहो, दिया भी है चित्र तो आपको। ये वृत्ताकार मेजपोश है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर। इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ते हुए बाकी एक डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ दिया और बाकी यहाँ क्या बन गया, एक ये क्या बन गया, ये कुछ डिजाइन टाइप का बन गया ऐसे, ये क्या बना, डिजाइन बन गया। अब आपको क्या करना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है भाई। इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर कितनी है, इसकी जो त्रिज्या है वो है 32। अब अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इसको भी मिला दे रहा हूँ और इसको भी क्या कर दे रहा हूँ, ये O केंद्र हो गया, ये A, ये B और ये C, ठीक है ना, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। कोण AOB, BOC और COA कितने टोटल कितने कोण हो गए, 3 कोण हो गए एक बिंदु पे बने हुए तीनों के, ठीक है ना। और ये तीनों त्रिभुज AOB, AOC, BOC समबाहु त्रिभुज होंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के मध्य का बिंदु है। अब ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, तभी तो 360 बनेंगे। और ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 120, 120, 120, 360 डिग्री, तभी तो बनेंगे, बनेंगे। अब आपको जो ये डिजाइन दिख रहा है, जब तक मैंने ये बीच का बिंदु नहीं मिलाए थे तब तक तो आपको ये डिजाइन दिख रहे थे। अब आपको ये डिजाइन किस रूप में दिखते हैं, वृत्तखंड दिख रहे, ये डिजाइन क्या दिख रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, सिर्फ एक डिजाइन पे ध्यान दो, इस वाले डिजाइन पे, इस वाले डिजाइन पे ध्यान दो। ये त्रिज्या कितनी हो गई, ये वाला कोण कितना हो गया, सॉरी कितना हो गया, 120 डिग्री OBC। और ऐसे ही 3 डिजाइन हो गए, 3 वृत्तखंड बन गए भाई, 3 क्या बन गए, तो 3 वृत्तखंडों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। अब क्योंकि 3 वृत्तखंड समान है इसलिए उनको क्षेत्रफलों को जोड़ो या 3 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब आप देखो कैसे होगा, चित्रानुसार वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या, मेजपोश समझते, वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या R बराबर कितना, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बीच में मेजपोश के बीच में समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़कर बाकी जो 3 क्या बने हैं भाई, बाकी 3 क्या हैं, डिजाइन कैसे, लघु वृत्तखंड के आकार। यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देना है कि जो डिजाइन है उनका आकार क्या है, लघु वृत्तखंड है, ठीक है। लघु वृत्तखंड के आकार के डिजाइन बनाए गए हैं। लघु जो डिजाइन है वो लघु वृत्तखंड के आकार के हैं भाई, ठीक है ना। और वृत्तखंड का कोण कितना है,
वृत्तखंड का कोण, वृत्तखंड के कोण को क्या लिखते हैं, थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बाई 3, थीटा इज 120 डिग्री। 360 बाई 3 क्यों लिखा, देखो यहाँ पे बिंदु, अगर ये O इसका केंद्र है तो O को तीनों बिंदुओं से मिला दें, ठीक है ना। तो ये तीनों कोण बराबर हो रहे हैं, AOB बराबर BOC बराबर CO। आप चाहो तो इसको सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, और ये भुजा भी क्या है, ये दो भुजाएं बराबर है। अगर इस त्रिभुज में देखो AOB और BOC में देखो, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, दोनों सर्वांग सम त्रिभुज। वैसे ये त्रिभुज सर्वांग सम और ये तीसरा त्रिभुज भी सर्वांग सम। अगर तीनों त्रिभुज ये सर्वांग सम, AOB सर्वांग सम, BOC सर्वांग सम, COA, तो कोण ये वाला, कोण ये वाला और कोण ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये 360/3 यानी कि 120 डिग्री हो गया। हमने देखो, मैंने इस समय सर्वांग सम सिद्ध नहीं किया है क्योंकि हमारा विषय इस समय नहीं है, ठीक। तो सीधे सीधे मैंने थीटा को ले लिया कितना, 120 डिग्री। अब देखो, इसलिए डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना क्या था, डिजाइन का क्षेत्रफल ही तो निकालना है ना। आपको ये नहीं बोला गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, आपको ये नहीं बोला गया है कि जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल निकालो, आपको सीधा बोला हुआ क्या, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुणा आ गया लघु वृत्तखंड का, 3 गुणा आ गया, क्यों, 3 लघु वृत्तखंड है, और बराबर हो गया भाई 3 गुणा आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कौन बोलेगा, अमन बोलेगा, हाँ 180 या 360, 180 एंड डिवाइड माइनस साइन थीटा, यही होता है r²/2 पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। तो 3 इंटू r²/2, r का मान बोलो 32 इंटू बाई 2, पाई का मान बोलो 22/7, थीटा का मान बोलो है 120 डिग्री बाई 180 डिग्री माइनस साइन 120 डिग्री माइनस साइन 120, यही होता है। अब देखो साइन 120 का मान कितना होता है, 120 बराबर साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। ये इससे पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है? आया था, ठीक है ना। तो अब बोलो क्या होगा, ये कितना टाइम कट गया, 16 टाइम, ठीक है ना, 16 टाइम कटा। तो 16 को 32 से मल्टीप्लाई करो या 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी कर दो, 32 3 96 हो गया, कितना हुआ, और इनटू कितना बचा 16, यहाँ पे ये 60 से करता है, ये 2/3 बच जाएगा, कितना बचा 22/21 हो गया। देखो 62 जा 120, 63 जा 180, ठीक है ना। तो 2/3 हो गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लो इसको, 22 2 जा 44, और माइनस साइन 30 का मान √3/, देखो जब तक √3 का मान बोला ना गया हो तब तक रखना नहीं, छोड़ ऐसे रहना, चलने दो। ये हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 96 इंटू 16, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एलसीएम आ सकता है 42, कितना आ सकता है, ये इधर 88 माइनस 21 √3, और इससे ज़्यादा ये हो सकता है कि ये 14 से कटता है, ये भी 14 से कटता है, 14 3 जा, और 14
नहीं कटता है, 14 से नहीं कटता है। किसी से कट रहा है? 2 से तो कटेगा कम से कम। ये हो गया 21 और ये हो गया 48, फिर ये 3 से कटता है 7, 3 1 जा 3, 3 6 जा 16 इंटू 16 कितना हुआ 256 और बाई 7 यहाँ पे बचा 88 माइनस 21 अंडर रूट 3 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, नोट करो।